बेगूसराय में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादीशुदा युवक ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्ची अपने घर से मोबाइल रिचार्ज करने के लिए बाहर गई थी। तभी पड़ोस के रहने वाले मेडिकल दुकानदार सुधीर कुमार पहले फुसलाकर नाबालिग बच्ची को छत के ऊपर ले गया, जहां नाबालिग बच्ची के साथ जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। परिजनों ने बताया कि जब काफी देर तक घर वापस नहीं लौटी, तब छोटे भाई के द्वारा जानकारी मिली कि बगल के रहने वाले सुधीर कुमार उसे बहला फुसलाकर छत पर ले गया। आनंद फानन में जब छत के ऊपर जाकर देखा तो नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदे ने रेप की घटना को अंजाम दे रहा था। उन्होंने बताया कि चिल्लाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन दरिंदे ने नाबालिग बच्ची को जबरन मुंह बांधकर घटना को अंजाम दे रहा था। उन्होंने बताया कि जैसे ही ऊपर गए वैसे ही आरोपी के द्वारा जान से मारने की धमकी देने लगा। कहने लगा कि अगर इसके बारे में किसी को बताओगे तो जान से मार देंगे। उन्होंने बताया कि चिल्लाना शुरू किया तो आरोपी छत के ऊपर से भाग गया। वहीं नाबालिग बच्ची को खून से लथपथ देखकर परिजनों के होश उड़ गए। आनंद फानन में इसकी सूचना फुलवरिया थाना पुलिस को दी गई। मौके पर फुलवरिया थाने की पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस का कहना है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही रहने वाले सुधीर कुमार के द्वारा बहला फुसलाकर रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल उस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और नाबालिग बच्ची को मेडिकल टेस्ट के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया गया। फुलवरिया में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक है। पिछले दिनों बच्चियों के साथ लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। ये मामला कोई धर्म विशेष जाति का नहीं है, बल्कि एक मानसिकता का है। और बेगूसराय में पिछले दिनों यदि 2 महीने के घटनाक्रम को देखा जाए तो लगातार छोटी बच्चियों पर अपराध बढ़ रहे हैं। उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनका अपहरण हो रहा है, उनको अपहरण करके शादी के लिए या अन्य कारणों से उनका अपहरण हो रहा है। हम लोगों से निवेदन करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं, आप समृद्धि के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आप ज्ञान के लिए माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, लेकिन ना तो बच्चियों को घर में आने देना चाहते हैं, ना तो आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चियां पैदा लें, और जो बच्चियां पैदा लेती है उसके साथ आपके आपराधिक मनोदशा होती है। ये परिस्थिति समाज के लिए खतरनाक है। इसीलिए हम समाज से भी आग्रह करते हैं, ऐसे तमाम लोग जो छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार के दोषी हैं और जो इस अपराध में संलग्न हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए और उन्हें जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। बहन रिचार्ज करा के आ रही थी नेट भरा की दुकान से वहाँ पे बोला गया है कि तुम छत पे आओ ना, छत पे आओ। वो बोली मैं नहीं आऊँगी क्योंकि मम्मी मेरी बहुत डांटती है। तो वो बोली कि आइए ना। वो अंकल बोलती है तो अंकल की समझ के वो चली गई, उसे लगा कुछ देंगे। वो मुझे लेकिन आई बोलने के लिए, दीदी चाँद बहुत सुंदर निकला, चलो ना चाँद देखने। तो मैं बोली मैं चाँद देखने नहीं जाऊँगी, तुम जाओ। वो चली गई। उसके बाद मेरा भाई बोला दीदी मेडिकल वाले अंकल, मेडिकल का दुकान है उसका वाला मेडिकल है, तो मेडिकल वाले के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। ये मेरा भाई आके बोला मुझे कि दीदी क्या कहता है, लाडू दीदी को ना, मतलब उसका घर का नाम लाडू है, तुम उससे ना मेडिकल वाले अंकल बोले तुम छत पे आओ ना, छत पे आओ, तुमसे काम है। वो छत पे गई। छत पे जाने के बाद मेरा मुझे भी लगा कि जाना चाहिए, मेरा दिल नहीं माना। मैं गई छत पे। मैं छत पे जैसे ही गई मैं उसे देखी, उसका मुंह दावा हुआ था, उसको ज़बरदस्ती बांध के, उसके बाद उसको बांधा तो नहीं था लेकिन ज़बरदस्ती बोल के रखा था और उसका नीचे का आर्म खोल डाला था और अपना मतलब वो करने का कर रहा था। तो ये नहीं देखे क्योंकि वो पूरे किया, लेकिन मैं पूरे देखी हूँ अपनी आँख से। मैं देखती कि जोर से चिल्लाई हूँ, एकदम जोर से। वो उठ गया और मेरी बहन मेरे पीछे आके रोने लगी, बोली दीदी बहुत ज़बरदस्ती से कर रहा था, बहुत तकलीफ हो रहा। वो बहुत रोने लगी। मैं उसे बांध कर रखी। उसके बाद वो मेरा मुंह दबाने की कोशिश किया। मैं बोली मेरे खिलाफ एक शरीर अगर सट गया तो मैं हाथ धो के रखूँगी, इतना हराम कर देगा। वो चला गया। फिर मैं रोने लगी तो वो फिर आया। फिर आने के बाद मुझे बोला प्लीज़ किसी को मत बताइएगा। मैं बोली आप यहाँ से जाइए अभी के अभी। मतलब उसके बाद उससे नीचे ले गई, थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर पे वो करने का कोशिश किया था। मैं 20 तक ले गई। मम्मी लेटी हुई थी, थकी हुई थी, तो मम्मी सोई हुई थी। तो मम्मी को आई बोलते तो मम्मी को बताए, आराम से बताए। बोली तो
फिर उसके बाद पापा तुरंत पापा मार्केट गए थे, पापा आए तो हम पापा से डायरेक्ट पूछे, पापा हम उसके ऊपर केस करना चाहते, पापा बोले क्या है, पापा को पूरे घटना बताए। उसके बाद पापा कहे मत बताओ बदनामी होगा, मम्मी भी यही कही क्या बताओ बदनामी होगा। मैं कही मैं बदनामी से नहीं डरती, अगर आज आप लोग बदनामी से डरिएगा कल दूसरे घर की बेटी के साथ होगा तब क्या करिएगा, अन्याय होगा। आज आपको लगता है आपकी बेटी का शादी नहीं होगा, उसका शादी रुकेगा, ये गलत है। अगर आज आवाज़ उठाइएगा तो बहुत लोग के पास हिम्मत आएगा। पेरेंट्स को बहुत समझाने की कोशिश की बट पेरेंट्स मुश्किल से थोड़ा मोड़ा माने, लेकिन फिर उसके बाद मैं अपने मामा को फ़ोन की, मामा से पूछी मामा मैं किसी को कोई केस करना चाहती हूँ, आप कैसे? मामा बोले क्या, मामा को बताई, मामा तुरंत 112 नंबर दिए, बोले इस पर फ़ोन करो, जो होता है मुझे बताते रहो। 112 नंबर पर फ़ोन किए, लगभग मुझे लगता है मैं 8:30 बजे तक फ़ोन करती थी। 7:30 बजे का ये घटना है, मैं पेरेंट्स को समझाती हूँ 8:30 बजे तक कॉल करती थी, चोरी छुपे कॉल की। कहाँ ये घटना है? ये घटना हमारे बड़ौनी में फुलवरिया 3 भक्तर स्थान बाला मेडिकल। ये कौन लोग थे इस घटना में शामिल? बस एक ही लोग थे, क्या नाम? सुधीर कुमार नाम है उसका। कितना उम्र होगा अंदाज? हाँ, अंदाज एज क्या होगा उनका? 45 एज में, शादी अभी तक नहीं किया, 6 महीना पहले शादी किया। 45 एज का और शादी अभी तक नहीं किया बट अभी 6 महीना पहले तो इस बच्ची क्या कितना एज होगा? 13 साल की नाबालिग है समझ लीजिए। उसके बाद मैं उसे बोली ऐसा नहीं है, मैं उसकी छिनारपंथी पहले से जानती हूँ, मेरे साथ भी छेड़छानी करने की कोशिश किया, बहुत बार करने की कोशिश किया। आज बस उसके मेहंदी के फंक्शन की बात बता रही हूँ, मेरे साथ मेहंदी लगा, चलो मेहंदी लगा लो, मैं बोली नहीं लगा, मुझे गलत तरीके से मैं उसके पास जाना छोड़ दी। अपने पेरेंट्स को बताई, पापा गए कि उसके पास जाना छोड़ दो, मैं भी चुप हो गई, मुझे पढ़ना लिखना है क्या इस समय झमेले में पढ़ूँ, सोची मम्मी पापा डर जाएंगे फिर आने जाने का रात नहीं देंगे, तो मैं चुप हो गई। लेकिन आज यही चुप्पी की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या नाम है बच्ची के पिताजी, क्या नाम हुआ? पापा का नाम बोलिए, चलता नहीं है टीवी में ऐसे भरबली हम लोग। विकास दास, माँ का नाम? दीदी रे, आपका क्या नाम हुआ? प्राची गुप्ता। भानु। हाँ, चलेगा नहीं। फुलवरिया पुलिस स्टेशन को ये खबर मिली थी डायल 112 के माध्यम से। तुरंत डायल 112 की गाड़ी वहाँ पहुँची थी और पीड़ित बच्ची को मेडिकल के लिए ले जाया गया है, उसको मेडिकल कराया गया, वो ठीक है। उसके फर्द बयान पे पॉक्सो की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज हो गया है। इसमें जो अभियुक्त है वो लड़की का पड़ोसी ही है और जांच में ये बात पता चली है, जैसा कि लड़की ने बताया कि इसने उसको बुलाया था छत पे और बुलाने के बाद उसके साथ गलत काम किया। क्योंकि बच्ची नाबालिग है, बहुत ही गंभीर घटना है ये, तो पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हो गया है। और ये जो अभियुक्त है, चूँकि बगल का ही है, ये मेडिकल की दुकान भी चलाता था, इसी बहाने ये जब आती थी बच्ची वहाँ सामान लेने तो उसको इस प्रकार से इसने जान पहचान करके इस टाइप की हरकत इसने की है। तो इसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है एसटीपीओ टेंगड़ा के नेतृत्व में। इसके भाई को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जल्द इसकी गिरफ्तारी होगी और इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन पूरा करके जल्द चार्जशीट करेंगे। और ऐसे मामलों को हम लोग स्पीडी ट्रायल में ही रखते हैं और इस साल ऐसे मामलों में रिकॉर्ड संख्या में सजा हुई है पॉक्सो के मामलों में। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी इस व्यक्ति को भी हम लोग जो कठोर से कठोर सजा है पॉक्सो एक्ट के तहत वो दिलवा देंगे।